तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन इसके पहले हम बात कर रहे थे सियासी गपशप की कि कौन किसकी सुन रहा है, कहां पर क्या कुछ चल रहा है और किस तरह से सिर्फ जीत की उम्मीद की जा रही है। और ऐसे में बीजेपी भी लगी हुई है, बीजेपी में भी गहन विचार और मंथन का दौर जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि जब से नई दिल्ली स्थित 11 अशोक रोड से बीजेपी दफ्तर हटा है और ये दीनदयाल मार्ग स्थित अपने नए मुख्यालय में शिफ्ट हुआ है, पार्टी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, कई हार का भी सामना करना पड़ा है। और जिस रोज गाजेबाजी के साथ पार्टी अध्यक्ष अमित शाह 11 अशोक रोड से अपने नए मुख्यालय में शिफ्ट हो रहे थे, उस दिन त्रिपुरा का रिजल्ट आया था। हालांकि तब 11 अशोक रोड पर खूब जश्न मनाया गया था। लेकिन अब जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि अपने कुछ नजदीकी पंडितों की सलाह पर अमल करते हुए शाह फिर से 11 अशोक रोड स्थित अपने कमरे में वापस लौट रहे हैं। शाह के इस पुराने कमरे को न सिर्फ रंग रोगन किया जा रहा बल्कि उसे वास्तु के हिसाब से भी सजाया जा रहा है। और आपको बता दें कि इसके पहले कुछ वास्तु पंडितों की सलाह पर ही शाह ने 11 अशोक रोड के मुख्य द्वार की एंट्री भी बदल दी थी। अमित शाह सचमुच में भाग्यशाली हैं, ये कहा जा सकता है, क्योंकि पहले तो उनके नेतृत्व में राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी और अब उन्हें लोकसभा चुनाव में 300 का आंकड़ा पार करने का भरोसा है। अब राजनीतिक पंडितों का मानना है कि यूपी में 51% वोट वो ले सकते हैं। ये जो एयर स्ट्राइक है इसकी बड़ी वजह बताई जा रही, क्योंकि पहले ये खबरें आ रही थी कि उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्य उनके हाथ से फिसल रहे हैं, वहां पर नुकसान हो सकता है। लेकिन एयर स्ट्राइक के बाद तस्वीर बदली भी बताई जा रही है और उत्तर प्रदेश, जहां पर सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें, 80 लोकसभा सीटें, वहां पर 51% वोट अभी फिलहाल बीजेपी के पास ज्यादा दिखाई देता है। लेकिन कह सकते हैं कि सियासत में तमाम चीजों को टटोला जाता, देखा जाता, सलाहों को माना जाता है और ऐसे में ज्योतिष हो चाहे वास्तु हो, इन तमाम चीजों को भी नेता फॉलो करते हैं, मानते हैं। और ऐसे में ये खबर भी आ रही कि जल्द ही पुराने दफ्तर का रुख कर सकते हैं अमित शाह।